बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, 9 मई के इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात जिनमें पाकिस्तान के अहम तरीन तनसीबात और अहम तरीन मकामात पर हमला हुआ, जलाओ घिराव हुआ और बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। इनकी खान साहब खुलकर मजम्मत भी कर चुके हैं। एक जानिब इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान पर लग रहा है कि जो कुछ भी हुआ वो इनकी ईमा पर हुआ, ये वेल प्लान था और ये पहले से पॉइंट्स और मकामात जो हैं वो डिसाइडेड थे। मज़ीद गवाहियाँ भी आ रही हैं। फैसल वाडा साहब ने भी नया इंकशाफ किया है। इसमें आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है उसकी भी कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं, मैं वो भी आपके सामने रख दूंगा। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा दिलचस्प मामला हुआ है। एक जानिब तो कोर कमांडर यूनिफॉर्म ले जाने वाला जो है वो ना सिर्फ मंजर आम पर आया है बल्कि उसकी एक स्टेटमेंट भी सामने आ चुकी है। और इसके साथ ही साथ 9 मई का जो वाक़या था, जिसे अब तकरीबन आपके सामने है कि 15 दिन तकरीबन इस पूरे सिचुएशन को हो चुके हैं और इमरान खान और पीटीआई क़यादत जो है उसके हवाले से एक नई रिपोर्ट की बाज़गश्त है। और ये जो इब्तदाई रिपोर्ट है ये ज़राए के मुताबिक जो दावा हो रहा है वो आर्मी चीफ की मेज़ पर पहुंच चुकी है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक 9 मई के वाक़यात में इमरान खान और पीटीआई क़यादत बरी होती है, लेकिन पीडीएम जो है उसके लिए एक नया इम्तिहान पैदा होता है। मैं इस हवाले से, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है इस रिपोर्ट के हवाले से, मैं इस पर भी आपके सामने कुछ नुकात और इस हवाले से जो डेवलपमेंट्स हैं और मेरे जो 2 सेंट्स हैं इस पर वो भी आपके सामने रखूँगा। अब आप देख लें कि इस वक्त एक जानिब तो हर मुमकिन कोशिश हो रही है। खान साहब ने अगले दिन ये बात वाज़ेह की कि मैंने जो आर्मी चीफ है मौजूदा उन्हें DGISI के ओहदे से इसलिए हटाया ही नहीं था, और ये बिल्कुल झूठ है। ना ही उन्होंने मुझे मेरी बेगम के हवाले से कोई सबूत दिखाए थे करप्शन के और मैंने उन्हें हटा दिया। शहबाज शरीफ साहब कौमी असम्बली में आते हैं और ये साबित करते हैं, कहते हैं मैं ये बिला खौफ तरदीद कह रहा हूँ कि यही हुआ था, इमरान खान को करप्शन के सबूत दिखाए गए थे। फैसल वाडा साहब भी इस पर गवाहियाँ देने को आगे, क्योंकि ये नहीं चाहते कि सिचुएशन जो है वो कूल डाउन हो। और फैसल वाडा साहब ने कहा कि खान साहब ने इसलिए निकाला क्योंकि खान साहब ने जनरल आसिम मुनीर को कहा कि मेरे लिए सेनेट मैनेज करो। जनरल आसिम मुनीर ने सेनेट मैनेज नहीं किया क्योंकि वो अपना आईनी काम कर रहे थे। तो ये सारी थ्योरीज जो हैं ये इस वक्त मार्केट में गर्दिश कर रही हैं। अब पीटीआई के साबिक रहनुमा और साबिक वजीर फैसल वाडा ने कहा है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से ISI हेडक्वार्टर पर हमला भी किया जाना था और ये प्लानिंग भी हो रही थी। और ये एक बहुत बड़ा इनका था कि पीटीआई क़यादत के लोग 11 लोग जो हैं वो 8 से 9 मई के रात जो है वो मेरे घर रहे। इन लोगों को ये हिदायत जा रही थी कि वो इस्लामाबाद में ISI के हेडक्वार्टर भी जाएं, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये वैसे इन्होंने साथ ये भी कह दिया, अपने आप को भी तो बचाना था ना, कि पनाह तो नहीं दी हुई कहीं। कहते हैं अगर वो लोग ऐसी कार्रवाई करते, ऐसी सरगर्मी करते तो मैं उन्हें पकड़वा देता। और वैसे ये बड़ी अलार्मिंग डेवलपमेंट्स हैं जो फैसल वाडा साहब इंकशाफात कर रहे हैं। फैसल वाडा साहब जिस तरह की चीज़ें आवाम के सामने ला रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर अब जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसके हवाले से अंसार बासी साहब क्योंकि बड़े करीब समझे जाते हैं उनके भी, तो उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी हैं। उन्होंने लिखा है कि फौजी तनसीबात वगैरह पर हमला पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत काबिल सज़ा जुर्म है, चाहे फिर हमला आवर सिविलियन ही क्यों ना हो। दिलचस्प बात है कि इस कानून में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत ममनुआ मकामात पर दाखिल होने जैसे जराइम का भी जिक्र है। सरकारी ज़राए का कहना है कि यही वजह है कि फौजी कोर्ट्स में इन मनसूबा साजों, इश्ताल अंगेजी करने वालों और हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई होगी जिन्होंने 9 मई को आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत फौजी तनसीबात, इमारतों और यादगारों वगैरह पर हमले किए थे। इन्होंने यह भी कहा है कि दोनों एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दिफाई हुक्काम को विफाकी हुकूमत से किसी तरह की इजाज़त या मंजूरी की ज़रूरत भी नहीं है। यानी ये ऑलरेडी जो मौजूद कानून है उसकी बुनियाद पर यह सब कुछ किया जा सकता है। आर्मी एक्ट के तहत कायम मौजूदा मिलिट्री कोर्ट्स मुल्क के निज़ाम अदलिया का हिस्सा हैं। कई सिविलियन मुलजिमान के खिलाफ इसी एक्ट की खिलाफ वर्जी की वजह से इन अदालतों में कार्रवाई की गई। कहा जाता है कि आर्मी एक्ट के सेक्शन 2D में ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई का जिक्र है जो दिफाई फोर्सेज का हिस्सा नहीं है। ये सेक्शन इंतहाई मुफस्सल है, लेकिन जाहिर करता है कि ऐसे लोग जिनके खिलाफ बसूरत दीगर इस एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं हो सकती, उनके खिलाफ भी ऐसे जराइम की पादाश में कार्रवाई की जा सकती है जो दिफाई असलहा, बहरिया फौज या फ़ज़ाई फोर्स एस्टैब्लिशमेंट या स्टेशन, बहरी जहाज़ या एयरक्राफ्ट या बहरी बर्री या फ़ज़ाई फ़ौज के अमूर से मुतल्लिक हो, या ऐसा कोई जुर्म हो जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए किया गया हो। और इस
इसी एक्ट में फौजी तनसीबात पर हमले का भी बताया गया। आर्मी एक्ट के इसी पैरा में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के जराइम का भी जिक्र है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 को पढ़ें तो इसमें मुख्तलिफ तरह के जराइम का जिक्र है और इसमें कहा गया है कि कोई भी शख्स किसी भी रियासत के तहफ़्फ़ुज़ या मफादात के खिलाफ किसी भी मकसद के लिए ममनुआ मकाम के करीब आता है, मुआयना करता है, गुजरता है या इसके आसपास मौजूद होता है या इसमें दाखिल होता है तो वो शख्स इस कानून की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब है। तो ये वो कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं जिनके ऊपर से कुछ क्लैरिटी होती है और ऐसे मुजरिम को 14 साल तक की सज़ा सुनाई जा सकती है। गुज़श्ता हफ्ते आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स की खुसूसी कॉन्फ्रेंस में यह फैसला हुआ था कि 9 मई को फौजी तनसीबात, एहलकारों और सामान पर हमलों में मुलव्वस अफराद के खिलाफ पाक फौज के मुतल्लिका कवानीन बशमूल आर्मी एक्ट और सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। और इस सब के अंदर ये ज़ाहिर बात है कि बहुत सी चीज़ें शुरू हुई थी, तो अब ये मौक़िफ़ भी पेश किया गया है कि ये जो कार्रवाई है ये इस तरह की है कि इस कार्रवाई के अंदर जो टेक्निकलिटीज़ मैंने आपको बताया, जिस तरह के मामलात मैंने आपको बताए। अच्छा, अब यहाँ पर एक सहाफ़ी हैं और ये सहाफ़ी हैं सईद आफरीदी और ये नाज़रीन इकराम इससे पहले भी कुछ इंकशाफात कर चुके हैं, लेकिन इन्होंने कल एक बहुत बड़ा दावा किया जिसने पूरे पाकिस्तानी जो सोशल मीडिया, मैं आता हूँ कोर कमांडर हाउस से जो वर्दी ले जाने वाला शख्स है उसके हवाले से भी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो ये सहाफ़ी हैं सईद आफरीदी, इनका दावा इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है और इनकी इत्तलात के मुताबिक, आई एम जस्ट कोटिंग हिम एज ऑफ नाउ, मैं फिर इसका जायज़ा भी ले लेता हूँ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को हाल ही में 9 मई के अफसोसनाक वाक़यात पर रिपोर्ट पेश की गई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक 9 मई को तोड़ फोड़ और अफरा तफरी निहत्ते अवाम ने नहीं बल्कि हुकूमत ने वजारत दाखिला के साथ मिलकर की, जिसे हुकूमत की एक सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसी जो कि हुकूमत के मातहत है, जिसका फ़ौज के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता, उसने इनके साथ मिलकर एग्जीक्यूट किया। अब ये थ्योरी सामने लाई जा रही है। बकौल सईद आफरीदी इस रिपोर्ट में वजारत दिफा के किरदार का भी जिक्र है। उम्मीद है इस मामले की मुकम्मल तहकीकात होंगी और आर्मी चीफ असल जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे जिन्होंने अवाम और फ़ौज को लड़वाने की घिनौनी साजिश की, चाहे वो कोई भी हो और किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखता हो। ये नाज़रीन किराम जो चीज़ सामने आ रही है कि ऐसी अगर कोई रिपोर्ट है, क्योंकि इमरान खान साहब देखें दो साइड्स हैं इस वक्त। फ़ौजी क़यादत ये कह रही है कि जिसने किया उसने गलत किया और हम उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। वो इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं रहे अभी, जो कि अच्छी बात है। देखें कानून के मुताबिक तहकीकात में चीज़ें पता चलती हैं। गवर्नमेंट ये कह रही है कि इस सब के अंदर पीटीआई की लीडरशिप इमरान खान के ऑर्डर्स की बुनियाद पर मुलव्वस थी। अच्छा जी, गवर्नमेंट साइड का ये मौक़िफ़ हो गया। पीटीआई का ये मौक़िफ़ है कि ये सब कुछ जानबूझकर किया गया। हमारे लोग पुरअमन एहतजाज के लिए वहाँ पर गए। इमरान खान साहब ने बहुत सी ऐसी वीडियोस भी शेयर की जिसमें सिविलियन कपड़ों के अंदर एक जैसे बूट पहने या एक जैसे जॉगर पहने लोग जो थे वो थे, और कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें कुछ गाड़ियों में लाया गया और वो निकल के अचानक वहाँ पर तोड़ फोड़ कर रहे। तो इमरान खान साहब का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि ये सब कुछ एक ग्राउंड बनाने के लिए सब कुछ किया गया ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिसमेंटल किया जा सके और इमरान खान जो हैं उनके लिए मजीद मुश्किलात पैदा की जा सके। तो अब इस साइड का मौक़िफ़ ये है, दूसरी साइड का मौक़िफ़ ये है। अब ये जो सईद आफरीदी साहब का दावा है, अब ये दुरुस्त है गलत है, इसकी तस्दीक ऑब्वियसली अभी तक, क्योंकि ये देखें ना कि ये एक रिपोर्ट है जो आर्मी चीफ तक गई है, ये कितनी क्लासिफाइड होगी, और अगर इस तरह की कोई रिपोर्ट गई भी है तो ऑब्वियसली इसकी इन्फॉर्मेशन नॉर्मल, अगर मैं ये कह दूँ कि मैंने कन्फर्म कर लिया, नहीं कन्फर्म हो पा रही, इसके हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर ये रिपोर्ट है या नहीं है और ये चीज़ जो है या नहीं है, लेकिन दोनों सूरतों के अंदर अगर तो ये रिपोर्ट ऐसे ही है जैसे इसमें ये कह रहे हैं तो फिर तो पीटीआई तो इसमें सुरखरू हो गई ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो सुरखरू हो गई, खान साहब तो बरी-उज़्ज़िम्मा हो गए। और ज़ाहिर बात है, मैं एक चीज़ यहाँ पर ये बता दूँ कि मेरे शोहदा, मेरी फ़ौजी तनसीबात, इनके ऊपर जिसने भी किया, चाहे वो जो भी सियासी जमात हो, सियासी जमात से बालातर होकर इसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। पॉलिटिकल हर चीज़ को पीछे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये मामला बहुत सेंसिटिव है। और मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि हमारी फ़ौज हमारी कौम के सामने नहीं आनी चाहिए। आमने सामने कौन लाया, उन दिनों में मेरी आप कवरेज उठा के देख लेना तो आपको पता चलेगा। मैंने कहा था कि ये जो हो रहा है ना, ये बड़ा अफसोसनाक हो रहा है, और किसने इस नहज पे मेरे मुल्क को पहुंचाया, अल्लाह उससे पूछे कि भाई ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए था, ये काश ना होता, लेकिन हो गया। अब क्या हो सकता है, अब उसके ऊपर यही हो सकता है कि जायज़ तरीके से जो तहकीकात है वो हों, और जायज़ तहकीकात जो होती हैं उनमें ज़ाहिर बात है कि जो मामलात हैं वो आपके सामने है, किस तरह की सिचुएशन है। तो अब मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की रिपोर्ट है या नहीं है, वट एवर इज़ द रियलिटी, बट दोनों एंगल से इस मामले की तहकीकात करवाई जाए। पीटीआई कहती है कि इस पर एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए, और दूसरी साइड ने ऑब्वियसली इस पर कार्रवाई शुरू
कर दी हुई है। पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं उन्हें हर एंगल से इस चीज़ की तहकीकात करनी चाहिए, इस मामले के बेनिफिशरीज़ को एनालाइज करना चाहिए, जो भी इसके अंदर कसूरवार पाया जाए फिर उसके तहत जो कवानीन मौजूद हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट जो है 1923 का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और 1952 का आर्मी एक्ट, इनके तहत बहुत कुछ हो सकता है, कानून अवेलेबल है। और जिसने भी इनोसेंट पाकिस्तानी सिटीजन्स जो हैं उनके खिलाफ ये कॉन्स्पिरेसी की है, उन्हें दे शुड बी टेकन टू द टास्क, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। और अगर इसमें पीटीआई के खिलाफ साजिश हुई है तो मैं समझता हूँ उस चीज़ से भी, उस चीज़ पर भी तहकीकात करने से हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। और मैं यहाँ पर आपको ये भी बता दूँ कि पाक फ़ौज की वर्दी जो है, कोर कमांडर की एक वर्दी नौजवान ले गया था, तो उस कारकुन जो है जान मोहम्मद, उसने भी एतराफ़ जुर्म कर लिया है। और गिरफ्तारी के बाद एहतजाज की आड़ में जान मोहम्मद नामी शख्स ने कोर कमांडर हाउस पर हमला किया, जिस दौरान यूनिफॉर्म की बेतौकीरी की गई, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आई। वाक़े के बाद वीडियो में जान मोहम्मद का कहना था कि उसने रेड लाइन क्रॉस की है, देखो ये वर्दी उसके घर से लाया हूँ। ताम अब कोर कमांडर की वर्दी पहनकर ये जो वीडियो बनाने वाला शख्स है, इसने एतराफ़ जुर्म किया है। ज़िला मोमन से ताल्लुक़ रखने वाले मुलजिम ने अपने बयान में कहा कि मैं ज़मान पार्क में लगाए गए मुख्तलिफ इलाकों के कैंप्स में मोहम्मद बाजोड़ कैंप का हिस्सा था। हमारा काम इमरान खान को गिरफ्तारी से बचाना था। इमरान खान ने ज़मान पार्क में लगाए गए मुख्तलिफ इलाकों के कैंपों में मौजूद कारकुनान के साथ मीटिंग की, मनसूबाबंदी की कि अगर मुझे गिरफ्तार करे तो आप लोगों ने ये करना है। जान मोहम्मद ने दावा किया कि जब इमरान खान गिरफ्तार हुए तो शेख इम्तियाज़ ने तमाम कारकुनान को कैंट की तरफ मार्च करने को कहा। पीटीआई की लीडरशिप बशमूल एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद, मियां महमूद और रशीद, मियां असलम इकबाल और दूसरे रहनुमा मौजूद थे। यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी हमें कोर कमांडर हाउस के घर की जानिब जाने का कहते हैं। कोर कमांडर हाउस में तोड़ फोड़ के दौरान मुझे यूनिफॉर्म मिलता है, वो पहनकर मैंने वीडियो बनाई। और ये वैसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक ज़ाहिर बात है इसमें और भी लोगों को इसने शामिल कर लिया है और इस नौजवान ने मज़ीद लोगों का भी इसमें ये बात कही है। कहते हैं कि जी मैंने कोर कमांडर की शर्ट पहन ली और हसन नियाजी ने पेंट पकड़ ली, मैंने यूनिफॉर्म की शर्ट बाद में जला दी। इसके बाद यही ग्रुप पीएसओ पेट्रोल पंप और आर्मी स्टोर में घुसकर लूट मार करता रहा। यानी इमरान खान के जो भांजे हैं हसन नियाजी, उन्होंने पेंट ली, ये भी इनका इल्ज़ाम है। ये जान मोहम्मद साहब जो कि इंतहाई इन्होंने घटिया हरकत की थी और ये पकड़े भी गए हैं। लेकिन ऑब्वियसली इनके जो इल्ज़ामात हैं वो उनका भी जायज़ा लेना चाहिए, अंडर ड्यूरेस होते हैं या नहीं है, या फिर ये एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ है स्टेटमेंट्स। ऑब्वियसली कोर्ट ऑफ लॉ में ये अलग स्टेटमेंट्स होंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अभी तक के मामलात थे आपके सामने रखने थे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।